हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की जो अपनी क्लास है वो है मानव हृदय की क्रिया प्रणाली, यानी मानव हृदय कैसे कार्य करता है। तो ये तो आपको पहली क्लास में बता दिया था कि मानव हृदय किसका बना होता है, मानव हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं, कितने आलिंद कितने निले पाए जाते हैं, कहाँ पर फेफड़े होते हैं, कहाँ पर अंग उपस्थित होते हैं। आज है कि मानव हृदय है वो कार्य कैसे करता है, मतलब अपना जो हार्ट है या अपना जो हृदय है वो कैसे धड़कता है, कैसे काम करता है, कैसे ब्लड पंप करता है, मतलब रक्त को पंपिंग करने का कार्य अपने हृदय के द्वारा किया जाता है। तो मानव हृदय है वो कार्य प्रणाली के अनुसार मानव हृदय की कार्य प्रणाली दो चक्रों में संपन्न होती है, दो परिपथ में संपन्न होती है। नंबर एक हृदय स्पंदन, नंबर दो हृदय चक्र। यानी मानव हृदय की क्रिया प्रणाली या मानव हृदय कार्य करना शुरू करेगा तो उसमें दो चक्र संपन्न होंगे, एक होगा हृदय स्पंदन और दूसरा होगा हृदय चक्कर। नंबर एक हृदय स्पंदन। अब हृदय स्पंदन क्या है, हृदय स्पंदन कहाँ से शुरू होती है? तो हृदय स्पंदन का मतलब है हृदय की धड़कन, यानी हृदय में आवेग उत्पन्न करना, हृदय में आवेग उत्पन्न करना। और ये कार्य दाएं आलिंद में ऐसे नोड पाया जाता है जो आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि क्या होता है। ऐसे नोड पाया जाता है, ये ऐसे नोड एज ए पेस मेकर का कार्य करता है और ये पेशीय धड़कन को शुरू करने का कार्य करता है। यानी ये पेशियों का बना होता है, ऐसे नोड पेशियों का बना होता है और हृदय की पेशियों को क्या करता है, आवेग पहुंचाने का कार्य करता है, जिसके कारण हृदय क्या करने लगता है, धड़कने लगता है। आपने देखा होगा कई बार कि आप पानी में पत्थर फेंकते हैं, आपने पानी में पत्थर फेंका, जैसे ही पानी में पत्थर फेंका जहां पे पत्थर गिरा वहां पर लहरें या तरंगे निकलना शुरू होती हैं। वो तरंगे जिस जगह पे आपने पत्थर डाला है वहां से बाहर की तरफ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अपना जो ऐसे नोड है, ऐसे नोड हृदय धड़कन को शुरू करेगा। क्या करेगा? शुरू करेगा। यानी दाएं आलिंद में पाए जाने वाला पेशीय अंग क्या कहलाता है? ऐसे नोड कहलाता है। ऐसे नोड क्या उत्पन्न करेगा? तरंगे उत्पन्न करेगा, आवेग उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? आवेग उत्पन्न करेगा। यानी यहां से तंत्रिकाएं निकलेंगी, ऐसे नोड से तंत्रिकाएं निकलेंगी। ये तंत्रिकाएं ऐसे नोड से कहां आएंगी? ए वी नोड पर, ए वी नोड पर आएंगी। ए वी नोड से कुछ तंत्रिकाएं दाएं आलिंद और बाएं आलिंद को क्या कर देंगे? क्रियाशील कर देंगे। यानी सबसे पहले ऐसे नोड से तंत्रिकाएं शुरू हुई, आवेग उत्पन्न हुए। ये आवेग सबसे पहले एवी नोड पर आएंगे। एवी नोड से कुछ आवेग दाएं आलिंद और बाएं आलिंद की पेशियों में चले जाएंगे, जिसके कारण दायां आलिंद और बायां आलिंद में संकुचन शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार एवी नोड से एवी बंडल में होते हुए ये आवेग कहां पहुंचेंगे? पुरकिंजे तंतु में पहुंचेंगे, पुरकिंजे तंतु में पहुंचेंगे। ये पुरकिंजे तंतु में जो आवेग आते हैं इनके द्वारा दाएं आलिंद और बाएं आलिंद में क्या शुरू होंगे? आवेग शुरू होंगे। यानी सबसे पहले आवेग कहां से शुरू हुए? ऐसे नोड से शुरू हुए। ऐसे नोड से आवेग एवी नोड में आए। एवी नोड से कुछ आवेग दाएं आलिंद और बाएं आलिंद में गए, जिसके कारण
हृदय के आलिंद क्या करने लगेंगे, क्रियाशील हो जाएंगे, संकुचन अनुशिथिलन शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ आवेग एवी नोड से एवी बंडल में होते हुए पुरकिंजे तंतुओं के द्वारा, पेशीय तंतु है भाई ये, पुरकिंजे तंतु पेशीय तंतु है, पेशियों के बने हुए पतले क्या होते हैं, तंतु होते हैं, जिनके द्वारा ये आवेग कहाँ, नीले की पेशियों को पहुंचाने का कार्य करते हैं। यहां से ये जो नीले की पेशियां हैं इनमें ये आवेग पहुंचते हैं। इस प्रकार से अपना हृदय स्पंदन करने लगता है, मतलब हृदय धड़कन शुरू हो जाती है। हृदय स्पंदन का मतलब है हृदय धड़कन शुरू हो जाती है। तो हृदय धड़कन कहां से शुरू हुई, हृदय धड़कन शुरू होती है ऐसे नोड से। ऐसे नोड से कहां आया आवेग, एवी नोड पर आया। एवी नोड से दाएं आलिंद बाएं आलिंद की पेशियों को क्या किया, क्रियाशील किया। वहां से कुछ आवेग पुरकिंजे तंतुओं के द्वारा दाएं और बाएं नीले की पेशियों में चले जाते हैं, जिसके कारण हृदय धड़कने लगता है। तो ये था एक चक्कर। इसमें क्या हुआ, हृदय स्पंदन। हृदय स्पंदन का मतलब है हृदय का धड़कना। हृदय कहां से धड़कना स्टार्ट होगा, हृदय धड़कना स्टार्ट होगा ऐसे नोड से, और ऐसे नोड क्या है, पेशीय अंग है। इसी कारण मानव के हृदय को मायोजेनिक कहते हैं। इसी कारण मानव के हृदय को मायोजेनिक कहते हैं। मायोजेनिक मतलब पेशीय अंग, जो पेशियों का बना हुआ है, पेशियों के द्वारा नियंत्रित होता है। पेशियों का बना हुआ पेशियों के द्वारा नियंत्रित होता है। इसमें कोई भी अस्थि या उपास्थि नहीं पाई जाती। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि हृदय स्पंदन कैसे करता है, हृदय धड़कता कैसे है। तो हृदय धड़कना कहां से शुरू होगा, ऐसे नोड से शुरू होगा। ऐसे नोड क्या करता है, पेसमेकर का कार्य करता है। सबसे पहले यहां से ये आवेग भेजेगा। आवेग कहाँ आएंगे, एवी नोड में आएंगे। एवी नोड से कुछ आवेग दाएं बाएं आलिंद में चले जाएंगे, कुछ आवेग पुरकिंजे तंतुओं के द्वारा नीले में चले जाएंगे। इस प्रकार से आलिंद और नीले क्या हो जाएंगे, क्रियाशील हो जाएंगे, यानी इनमें संकुचन शुरू हो जाएगा। अनुशिथिलन और संकुचन शुरू हो जाएगा। जब संकुचन इनमें शुरू हो जाएगा तो हृदय धड़कने लगेगा। अब जैसे ही हृदय धड़कने लगेगा तब दूसरा पॉइंट काम करना शुरू करेगा, उसको कहते हैं हृदय चक्कर। हृदय चक्कर क्या है, हृदय चक्कर का मतलब है कि हृदय के अंदर रक्त का आना और हृदय से रक्त का बाहर जाना। हृदय में रक्त का आना और हृदय से रक्त का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, हृदय चक्र कहलाता है। जिसको पूर्ण करने के लिए ये 4 प्रकार के प्रोसेस अपनाए जाते हैं। जिसको पूर्ण करने के लिए 4 चरणों की आवश्यकता है। नंबर 1, आलिंद का अनुशिथिलन। आलिंद का अनुशिथिलन, पहले तो ये समझो कि अनुशिथिलन और प्रकुंचन क्या होते हैं। अनुशिथिलन मतलब सामान्य अवस्था, अनुशिथिलन मतलब सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था बोले तो कैसे, जैसे आपने गुब्बारा भरा, अब गुब्बारा आप भर रहे हैं तो उसके अंदर हवा जा रही है गुब्बारे में और गुब्बारा फैल रहा है। वो गुब्बारा फैल रहा है, वो कौन सी अवस्था हो गई, प्रकुंचन अवस्था। आपने दबाव बनाया है, आपने कार्य किया है। और अनुशिथिलन, आपने गुब्बारे को मुंह से अलग कर दिया, वो हवा बाहर आ जाती है। जब वो हवा बाहर आ गई, क्या उसमें ऊर्जा की आवश्यकता हुई, क्या ऊर्जा की आवश्यकता नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो अपने आप हवा बाहर आ गई। उसे कहते हैं अनुशिथिलन। अनुशिथिलन मतलब निष्क्रिय अवस्था, प्रकुंचन सक्रिय अवस्था। इस प्रकार से सक्रिय और निष्क्रिय अवस्था को ही अनुशिथिलन और प्रकुंचन कहते हैं। अब क्या है, सबसे पहले आलिंद का अनुशिथिलन। आलिंद का अनुशिथिलन मतलब सामान्य अवस्था में आलिंद में रक्त आना शुरू होगा। सामान्य अवस्था में आलिंद में रक्त आना शुरू होगा। ये आलिंद में रक्त दाएं और बाएं आलिंद में एक साथ रक्त आता है। कैसे, बाएं आलिंद में रक्त कहां से आएगा, फेफड़ों के द्वारा शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा
बाएं आलिंद में आना स्टार्ट हो जाएगा। उसी समय दाएं नीले से नहीं सॉरी उसी समय शरीर से अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में शुरू हो जाता है। यानी सबसे पहले दाएं और बाएं आलिंद में रक्त आना शुरू होगा। दाएं और बाएं आलिंद में रक्त कहाँ से आएगा? बाएं आलिंद में फेफड़ों से रक्त आएगा जो शुद्ध रक्त होगा। क्यों? क्योंकि आप ये समझे एक बार, मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैंने मार्कर से काम करना स्टार्ट किया, मतलब मेरे हाथ की जो कोशिकाएं हैं वो कार्य कर रही है। जब मेरे हाथ की कोशिकाएं कार्य कर रही हैं तो क्या होगा? ऊर्जा उत्पन्न होगी। ऊर्जा उत्पन्न होगी तो किसका निर्माण हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करेगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करके ऊर्जा का निर्माण कर देगा जो एटीपी के रूप में खर्च होगी, अपने काम आ जाएगी कार्य करने की, और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्ध रक्त के रूप में अंग यानी शरीर के किसी भी भाग से, और कहाँ आएगी? दाएं आलिंद में आएगा। दाएं आलिंद से अशुद्ध रक्त कहाँ आ जाएगा? दाएं नीले में आ जाएगा। तो हम क्या कह रहे थे कि सबसे पहले बाएं और दाएं आलिंद के अंदर रक्त आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे रक्त आता जाएगा दायां बायां आलिंद बढ़ता जाएगा। जब ये दोनों चेंबर भर जाएंगे तो आलिंद का दाब नीले के दाब से अधिक हो जाएगा। जब आलिंद का दाब नीले के दाब से अधिक हो जाएगा तो इनके मध्य जो कपाट पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? त्रिवलन और द्विवलन कपाट कहते हैं, वो कपाट खुल जाएंगे। और कपाट खुलने से आलिंद और जो दाएं और बाएं आलिंद है उसका रक्त नीले में आना शुरू हो जाएगा। अब ये दोनों आलिंद क्या हो रहे हैं? खाली हो रहे हैं, क्योंकि ये भर गए थे रक्त से। अब ये खाली हो रहे हैं, दोनों का रक्त कहाँ आ रहा है? नीले में आ रहा है। अब क्या है कि खाली होने के बाद कुछ रक्त इनके अंदर बचा रहता है। उस रक्त को निकालने के लिए क्या होगा? आलिंद का प्रकुंचन होगा। आलिंद से बचे हुए रक्त को बाहर निकालने के लिए आलिंद का प्रकुंचन होगा, यानी आलिंद सिकुड़ेंगे। क्या होंगे? आलिंद सिकुड़ेंगे। जब आलिंद सिकुड़ेंगे तो बचा हुआ रक्त भी कहाँ आ जाएगा? नीले में आ जाएगा। अब रक्त नीले में आ गया। नीले में रक्त आने से क्या हो गया? नीले का दाब बढ़ गया। आलिंद का दाब क्या हो गया? कम हो गया। जब नीले का दाब बढ़ जाता है तो ये त्रिवलन और द्विवलन जो कपाट हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं? आलिंद और नीले के मध्य पाए जाते हैं, ये कपाट तो बंद हो जाते हैं। और अर्धचंद्राकार कपाट क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। जब अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाएंगे तो नीले से रक्त यानी बाएं नीले से रक्त जो शुद्ध रक्त है वो तो कहाँ आ जाएगा? शरीर में आ जाएगा। और शरीर से दाएं नीले से अशुद्ध रक्त कहाँ चला जाएगा? फेफड़ों में चला जाएगा। यानी जब नीले का दाब अधिक हो जाएगा, यानी नीले जब भर जाएंगे रक्त से, तब क्या होगा कि त्रिवलन और द्विवलन कपाट क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। द्विवलन त्रिवलन कपाट बंद हो जाएंगे तथा उसी समय अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाएंगे, जिसमें बाएं आलिंद से शुद्ध रक्त महाधमनी के द्वारा शरीर में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? शरीर में चला जाएगा। तथा दाएं नीले से अशुद्ध रक्त कहाँ आ जाएगा?
अशुद्ध रक्त फेफड़ों में आ जाएगा, अशुद्ध रक्त फेफड़ों में आ जाएगा। किसके द्वारा? अशुद्ध रक्त फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों में आ जाएगा। अब ये चक्कर लगातार चलता रहता है, ये चक्कर लगातार चलता रहता है। अब फिर क्या होगा? जब ये दोनों खाली हो जाएंगे नीले, तब क्या होगा? अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाएंगे, वापिस से द्विबलन त्रिबलन कपाट खुल जाएंगे, वापिस से रक्त इधर से आएगा और ये चक्कर चलता रहता है। इसी को हृदय चक्कर कहा जाता है, इसी को हृदय चक्कर कहा जाता है। मतलब क्या है? शुद्ध और अशुद्ध का मतलब क्या है? शुद्ध और अशुद्ध का मतलब है, शुद्ध यानी ऑक्सीजन सहित रक्त, अशुद्ध यानी कार्बन डाइऑक्साइड सहित रक्त। अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन होता है। और ये शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ों के अंदर होता है। फेफड़ों में कैसे होता है? आपने मुख के द्वारा क्या ली? ऑक्सीजन ली, वो ऑक्सीजन कहाँ गई? फेफड़ों में गई। फेफड़ों के अंदर क्या होगा? फेफड़ों से वो कहाँ चली जाएगी? हृदय में आ जाएगी, हृदय से शरीर तक आ जाएगी और शरीर में फिर क्या होगा? जहां पे कार्य होगा वहां पे ग्लूकोज का वो क्या करेगी? ऑक्सीकरण करेगी और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे कोई काम के नहीं है, शरीर से बाहर निकालनी पड़ेगी। शरीर से बाहर कैसे निकलेगी? वो यहाँ से सीधी कहाँ आएगी? दाएं आलिंद में आएगी, दाएं आलिंद से दाएं नीले में जाएगा, दाएं नीले से फेफड़ों में जाएगा। जब फेफड़ों में वो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी तो यहाँ गैस विनिमय की क्रिया होगी, रक्त का शुद्धिकरण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल देते हैं और वापस से सांस के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार से लगातार ये प्रोसेस होता रहता है। इसे ही हृदय चक्कर कहा जाता है। यानी इस प्रकार से अपना हृदय क्या करता है? कार्य करता है। आज की क्लास इतनी ही, कल नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे भाई। ओके।